हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कोड ऑप्टिमाइज़र के बारे में, जो कि फिफ्थ फेज़ ऑफ कंपाइलर है। और इसके बाद एक और फेज़ भी है, कोड जनरेशन। लेकिन उसमें जस्ट क्या होता है कि हम अपने कोड को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। एक तरह से ये हमारा लास्ट ही फेज़ है कोड ऑप्टिमाइज़र, क्योंकि इसके बाद जो है ये असेंबली लैंग्वेज में हमारा जो कोड है वो कन्वर्ट हो जाता है, या सेकंड लास्ट फेज़ के एज इसको चलें, क्योंकि लास्ट फेज जो है कोड जनरेशन है। और ये हमारी इस कंपाइलर कंस्ट्रक्शन की लास्ट वीडियो होगी, ठीक है। तो इसको देखते हैं, क्योंकि आप पिछली उसमें हमने देख चुके थे कि इंटरमीडिएट कोड जनरेशन क्या है और उसकी टाइप्स क्या हैं। थ्री एड्रेस कोड के बारे में भी हमने देख लिया और उसकी टाइप्स के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो हमारे पास जो कोड ऑप्टिमाइजेशन है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग इंटरमीडिएट कोड सो दैट द प्रोग्राम एग्जीक्यूट एफिशिएंटली एंड यूजेस लेस मेमोरी। जो हमारा प्रोग्राम है वो जल्दी एग्जीक्यूट हो जाए, फीवर लाइन्स यानी कम से कम लाइन एग्जीक्यूट हों, और मेमोरी जो है वो भी कम यूज़ करे, ठीक है। ऑप्टिमाइज मीन्स कोड को बेहतर बनाना, एफिशिएंट बनाना थोड़ा सा। तो वो किन तरीक़ों से होता है? पहला क्या है हमारे पास, रिमूविंग रिडंडेंट कैलकुलेशंस, मींस कि जो बार बार रिपीट हो रही हैं कैलकुलेशंस या लाइंस, उनको रिमूव करना, ठीक है। अब इस एग्जांपल में आप देखें तो ये लिखा हुआ है x इज इक्वल टू ए प्लस बी, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। मतलब a प्लस बी एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो चुका है और वो दोबारा यूज़ हो रहा है अगली लाइन में। तो कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या काम करेगा? एक टेम्परेरी वेरिएबल लेगा और a प्लस बी को उसमें रख लेगा। तो जब x को ज़रूरत होगी तो x को दे देगा t इज इक्वल टू एक्स, वाई को ज़रूरत होगी तो t इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू टी। तो y में आ जाएगा वो, ठीक है। t को y की इक्वल कर देंगे तो इस तरह से कोड जो है ऑप्टिमाइज हो जाएगा। मीन्स कि हमें बार बार a प्लस बी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, a b को प्लस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो कोड थोड़ा सा ऑप्टिमाइज हो जाएगा हमारा। फिर इस तरह है हमारे पास डेड कोड एलिमिनेशन। डेड कोड एलिमिनेशन मीन्स कि जो अनवांटेड लाइंस हैं उनको रिमूव कर देना। जैसे इस एग्जांपल में आप देखें x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 7, और प्रिंट क्या हो रहा है हमारे पास x। अब यहाँ पे x जो है हमारे पास पहले 5 था, फिर क्या बन गया 7 बन गया, ठीक है। अब प्रिंट क्या होगा 7 होगा, मतलब मीन्स के 5 की ज़रूरत तो है नहीं हमें। नीचे कौन सा लिखा हुआ है 7, ये मीन्स के x हमारे पास 7 है, x 5 जो है वो तो समझे कि यहाँ पे यूज़ ही नहीं हो रहा, ठीक है। क्योंकि जो नीचे वाला x है हम उसको देखेंगे, x में हम कौन सी वैल्यू रखेंगे? 7 की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि 7 बाद में आ रहा है और प्रिंट भी क्या होगा 7। तो इस तरह से ये वाला जो है ये वाला x, इसको हम रिमूव कर देंगे यहाँ से, ठीक है। इस तरह से अगर आप देख लें तो तीसरा पॉइंट क्या है? मूविंग कोड आउटसाइड द लूप। अब ये एक एग्जांपल है, इसमें अगर आप देखें हमारे पास क्या आ रहा है, आइटम इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब जितनी दफ़ा भी ये लूप एग्जीक्यूट होगा बार बार, अब ये जो है आइटम इज इक्वल टू 10, ये उसमें एग्जीक्यूट होता जाएगा। तो अच्छा नहीं है कि क्या, अब जब ये रन होगा तो कोड ऑप्टिमाइज़र क्या काम करेगा? कोड ऑप्टिमाइज़र इस आइटम इज इक्वल टू 10 को, क्योंकि ये बार बार, अब देखिए 100 दफ़ा है, यहाँ पे क्या रखा है वैल्यू इज इक्वल टू 100, तो 100 की बजाय फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1000 लिख लेता हूँ, तो ये मीन्स कि ये 1000 टाइम्स ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो कितना ज़्यादा टाइम लेगा ये, ठीक है। कितना ज़्यादा टाइम ज़ाया हो रहा है हमारा इसमें। तो कोड ऑप्टिमाइज़र क्या काम करेगा कि ये जो आइटम इज इक्वल टू 10 है, ये उठा के लूप से बाहर ले जाएगा इसको, ठीक है। यानी यहाँ पे लूप से पहले इसको लिख देगा आइटम इज इक्वल टू 10। अब आइटम 10 जो है एक दफ़ा इसने देख लिया है कि आइटम में कौन सी वैल्यू पड़ी है, 10 की वैल्यू पड़ी है। फिर जब ये यहाँ पे आएगा तो ये खाली ये 2 लाइन जो है ये लूप में एग्जीक्यूट करता जाएगा 1000 टाइम्स तक, ठीक है।
बल्कि ये खाली वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू प्लस आइटम, वैल्यू में जो भी वैल्यू हो उसको आइटम के साथ ऐड करता जाएगा। और ये काम जो है तब तक होगा जब तक वैल्यू जो है 1000 से इसकी वैल्यू कम होगी, तब तक ये चलता रहेगा। ठीक है, तो बार बार ये वाली जो लाइन थी आइटम इक्वल टू 10, ये हमने लूप से बाहर ले गए। अब ये बार बार वो वाली लाइन का मतलब एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उस तरह वो भी जितनी दफ़ा ये एग्जीक्यूट होती है वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू प्लस आइटम वाली, इतनी दफ़ा आइटम इज इक्वल टू 10 भी एग्जीक्यूट होता जाता, फालतू में इतना टाइम जो है वो ले रहा था। तो इस तरह से हमारी जो अनवांटेड लाइन है इसको हम रिमूव, ये जो कोड है हमारा ऑप्टिमाइज हम कर सकते हैं, इसको बेहतर बना सकते हैं। मूविंग कोड आउटसाइड द लूप का मैंने बता दिया, और ये अनवांटेड लाइंस को रिमूव करने का भी बता दिया, और रिडंडेंट कैलकुलेशन जो कैलकुलेशन रिपीट हो रही थी उसको भी। तो इस तरह से हम जो है कोड को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट फेज ऑफ कंपाइलर है वो क्या है, कोड जनरेशन। कोड जनरेशन में क्या होता है कि जस्ट आपका प्रोग्राम जो है वो असेंबली लैंग्वेज में, ये लास्ट फेज ऑफ कंपाइलर है जिसमें आपका प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर फर्दर जो असेंबलर है वो उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो गाइस ये थी हमारी इस प्लेलिस्ट की लास्ट वीडियो कंपाइलर कंस्ट्रक्शन की, और आई होप कि आप लोगों को ये कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का कोर्स जो है समझ आ गया होगा कुछ ना कुछ। तो इसको काइंडली फॉलो कर दें चैनल को, और इसको लाइक और सब्सक्राइब करें वीडियो को। थैंक यू सो मच।